हमारे साथ रामफल जांगड़ा जी हैं जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर, और दानिश अली जी को, दानिश अली जी ना, दानिश अली जी को संसद में खूब गालियाँ दी गई हैं। सभी सांसद थे, हाँ, पूरी पार्लियामेंट। तो इतना मतलब जो है विरोध गालियों के रूप में क्या ये शोभा देता है पार्लियामेंट में? जी, क्या कहेंगे सर, क्या विचार? देखिए, कहना एक ही है, इस देश के अंदर तमाम जो दलित समुदाय के लोग हैं, चाहे वो ओबीसी के लोग हों जी, चाहे वो माइनॉरिटी के लोग हों, आज उनके साथ मोम लिंचिंग जो गांव देहात में होती थी, दूर दराज में जहां मारा पीटा जाता था, आज नौबत ये आ गई है। जो ये निकम्मे और नालायक जो हमारे जो लोग हैं, चाहे वो धोबी समाज से हों, चाहे वो लुहार समाज से हों, चाहे वो बढ़ई समाज से हों, तमाम जो अति पिछड़े जो लोग हैं, जो लगातार बीजेपी के अंदर रह करके बीजेपी की भाषा जिन्होंने बोली, आज ये नौबत आ गई है। जो पार्लियामेंट के अंदर चुन के जो हमारे नेता गए थे, उन नेताओं को सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि आप बाहर निकलिए पार्लियामेंट से, मुल्ला कटुआ और जान से मारने की धमकी। नौबत यही क्यों आई है? जैसे मैंने पहले कहा ना, ये उन लोगों की कमजोरी है जो कभी भी अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ा है, और जिन्होंने महापुरुषों को नहीं पढ़ा है उनकी आज ये देख लिए दुर्दशा कहाँ हो रही है। अभी मैं 4 दिन पहले की बात बताता हूँ आपको। धोबी समाज के लोग आए कि हमारे को कई राज्यों में एससी में है, कहीं हम ओबीसी में हैं, और अभी कल की प्रेजेंट की बता रहा हूँ, आए कम्हार समाज के लोग, उनकी अलग ही रागा है। वो कह रहे जी हमारे को ये हक मिलना चाहिए, वो हक मिलना चाहिए। इस तरीके की तमाम जो जातियां हैं वो अपने अपने तरीके से, सरकारें ये चाहती हैं कि आप जो है जातियों को 5 लाख रुपए दें, 10 लाख रुपए दें, 15 लाख रुपए दें, इनको जातियों में रखें। मैं तो जो बिल्कुल असहाय जो लोग हैं, जो गांव देहात में जो बैठे हैं ना, उनसे पूछना चाह रहा हूँ। जो शहर में आ गए वो तो वर्मा जी बन गए, शर्मा जी बन गए, जांगड़ा साहब बन गए, वो पांचाल जी बन गए, ये सारे पंडित बन गए हैं। गाँव में आज भी आपको जाति सूचक शब्दों से नवाजा जाता है। आपको कैसे बोलते हैं? अरे वो नाई के, अरे वो खाती के, अरे वो लुहार के, अरे वो मनियार के। कौन है? तुम्हारे को बोला जाता है कमीन, ठीक है। और दूसरे जो है शेड्यूल कास्ट के लोग, उनको क्या बोला जाता है? उनको कहा जाता है दूसरी भाषा में, अरे कौन है? अरे वो ढैड है, फलाना ढैड। तो ये हालात पैदा हो रही है देश के अंदर। अब सोचना पड़ेगा, जो बीजेपी में दलाली कर रहा है, जो आरएसएस के अंदर बैठा है, अगर उन लोगों को अगर हमने जूते नहीं मारे और हमने अपनी बात जिस तरीके से जो बेहदा मजाक किया महिला रिजर्वेशन के ऊपर, उन्होंने सीधा सीधा कहा कि हम आपको 33% रिजर्वेशन देते हैं। भाई कहाँ गए नाई, कम्हार, तेली, धोबी, खटिया, मनियार? अरे 33% में से एक बार आप एससी का, एसटी का अलग निकाल दो, उसमें बचा कितना? बाकी तो चुटिया बच गई ना। जो रिजर्वेशन पिछड़ों को मिलना चाहिए था, अति पिछड़ों को मिलना चाहिए था, उनकी महिलाओं को मिलना चाहिए, वो है ही नहीं। ये सारी की सारी जो चीजें हैं, अब समझना पड़ेगा कि आपने लगातार मंदिरों में जाना है, या आपने अपने बच्चों की शिक्षा, रोजगार या राजनीतिक हिस्सेदारी बचानी है। तमाम चीजें हैं। आज हमारे जो प्रोफेसर बने बैठे हैं, प्रोफेसरों को रोड पे बैठा दिया गया है। इस परिस्थिति में छात्रों को हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर मारा जा रहा है। अब कहां से कहां पहुंच गए। जो कावड़ लाने वाले लोग हैं, जो हरिद्वार में, गढ़गंगा में, जा शेरावाली, कालावाली, जितनी दुनिया भर की जो इन्होंने लाइब्रेरियां खोली हैं, इन लाइब्रेरियों से सावधान हो जाएं, अपने महापुरुषों को पढ़ें, अन्यथा आपका बहुत बुरा वक्त आने वाला है। जी सर, ये जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल खुले तौर पर आज भी हो रहा है, ये इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं होता? देखिए, 2 तरीके के लोग बैठे हैं। जो सत्ता में जो बैठे हैं, जो रिजर्वेशन की बात करने वाले जो लोग हैं ना, वो एक तरफ एसएचओ को फोन करके कहते हैं कि सर कंप्लेंट तो ले लीजिए, लेकिन आप अभी एफआईआर दर्ज मत करिए, क्योंकि वो 15 दिन 20 दिन दोनों उनको बैठाते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं? कंप्रोमाइज करा देते हैं। एससी एक्ट में भी मुकदमा दर्ज करवा दिया और उसके बाद में कंप्रोमाइज। मतलब सीधा ये है कि आपका गला ही काटना है, आपको कुछ नहीं करना। तो ये हालात इस देश के अंदर अभी प्रेजेंट में बने हुए हैं, और समझना पड़ेगा इस देश के अंदर
एससी के लोग ताकतवर हैं, SC उनका आयोग कोई नुकसान नहीं है। SC आयोग की क्या जिम्मेदारी रह जाती है इस देखिए तरह के मामलों में? मैं वो आपकी बात पे आ रहा हूँ, एससी के लोग कहीं से कमजोर नहीं है। दुनिया भर का कोई ढिंडोरा पीटता रहे, ठीक है, उनको जाति सूचक शब्दों से मारा जाता है, अपमानित किया जाता है, सामाजिक राजनीतिक शैक्षणिक रूप से वो ठीक है। अति पिछड़े जो हैं इस देश के अंदर, जो 33% जो आबादी है, जो सत्ता को बनाने का काम करते हैं, जिसका ना तो कोई संगठन है ना कोई राजनीतिक दल है, ये बात समझने वाली है। ये 33% जो वोट है लगातार जो ब्राह्मणवाद की चपेट में है, इनको समझना पड़ेगा। ना ब्राह्मणों को नुकसान है और ना ओबीसी को जो अपर कास्ट है उनको भी नुकसान नहीं है। अब जानिए ना, यूपी बिहार बड़े राज्य हैं, सत्ता बन रही है और हमारे से बनती है। भाई आप ये देखिए, जिनकी बहन बेटियों को आज तक 10+2 नहीं हुई है, सावित्रीबाई फुले को, फातिमा शेख को, संत गाड़के जी को, तमाम हमारे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने शिक्षा के लिए काम किया। आज आप भी यहाँ इतने बड़े अंबेडकर भवन में हम आए हैं, काफ़ी लोग आए, अगर हम देखें ना, फैक्ट फाइंडिंग करें तो बहुत कुछ निकलेगा, इतना गंद निकलेगा जो लोग मतलब दिमाग में होगा दिखाई नहीं देगा, जो हाथ से, पैर से, कान से, चुटकी से, तागड़ी से सब मतलब नजर आ जाएगा, लबालब है। तो यही चीज़ समझनी है कि आप जब तक दानिश को देख लीजिए, जिस तरीके से जब इस पार्लियामेंट के अंदर लोगों को अपमानित किया जा सकता है, रोडों पे क्या होगा। क्या संदेश देना चाहते हैं कि दानिश अली जी को इस प्रकार से भरी संसद में गालियां की बौछारों से नवाजा गया? देखिए, दानिश अली और तमाम जो आज सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, वो रोड पे आ रहे हैं और बहुत जल्दी नई संसद के अंदर जिस मानसिकता से इन्होंने ये बनाई थी, वो स्लोगन पिलोंगन क्या लेके आए थे, उसी से साफ नजर हो गया था कि ये अब इस देश के अंदर मनुस्मृति लागू करने वाले हैं। लेकिन बाबा साहब ज्योतिबा फूले और तमाम महापुरुषों की बदौलत आज वंचित, शोषित, पीड़ित जितने भी जो लोग हैं, सामाजिक न्याय में मुख्य धारा में जो आने वाले लोग हैं, वो इनके मंसूबों को साकार नहीं होने देंगे, इनके मंसूबों पर पानी फेरने का हम काम करेंगे और लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हमारे पास समय कम है लेकिन संघर्ष करने का जज्बा बहुत है। सर, पहले कर चुका हूँ, दोबारा कर रहा हूँ, 2 सवाल छोटे छोटे से। एक तो SC आयोग की क्या जिम्मेदारी रह जाती है इन सारे हालात पर, जो जाति सूचक शब्द बोले जाते हैं या समझौता करवा दिया जाता है दबाव बना करके। दूसरा ये कि जहाँ दानिश अली जी का इतना अपमान होता है, भरी संसद में गालियाँ दी जाती हैं, तो विपक्ष या जो गाली देने वाले लोग हैं वो समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या सिद्ध करना चाहते हैं इसके माध्यम से? देखिए, SC आयोग एक हरासमेंट करने की जगह है। तमाम इस देश के लोगों को इकट्ठा होके हजूम बना करके उसके साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए, चाहे तो मोम लिंचिंग जैसा आरोप हम पर लगे, कोई दिक्कत नहीं है। SC आयोग निस्तेज सा हो गया है। बिल्कुल, वो कभी भी, मेरा अनुभव है, PL पूनिया से लेके और राजकुमार वेरका से लेके, ईश्वर सिंह से लेकर के तमाम, ये 2010 और 11, 12, 14 की बातें हम बताते हैं। इनके दरवाजे पे हमारे जूते टूट गए, पर इनकी इतनी हैसियत नहीं हुई कि राज्य सरकार के खिलाफ ये एक बयान कर दे। उधर से DC को बुला लिया, उधर SP को बुला लिया, SHO को बुला लिया, तलब कर लिए, कार्रवाई नथिंग। अब सोचना है इन समाज के योद्धाओं को कि इनको बीच चौराहे पे जूते से पीटने का काम अगर करेंगे तो आए। पीड़ित को ही प्रताड़ित करके दोबारा जेल भेज दिया जाता है, या फर्जी केसेस में, या उसी की शिकायत पर उसे जेल भेज दिया जाता है। देखिए, अब माल मलाई कहां से आएगा? आप अपने आका की वाई कैसे लूटोगे? जब जो पीड़ित है वो न्याय मांगेगा, उसके साथ जनता आएगी। मैं खुद भुगत भोगी हूँ। जब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे तो 120B का मुकदमा दर्ज कर दिया और जेल में डाल दिया, क्योंकि सरकार किसकी थी? उस दौरान में कांग्रेस सरकार थी, हरियाणा भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री था। 120B का मुकदमा राजद्रोह का, फर्जी, जो मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने में जो मेरा संवैधानिक राइट है। कौन से सन में? ये 2012 की बातें हैं। तो ये देखिए, जब मिर्जपुर कांड होता है, बघाना कांड होता है, दुलीना कांड होता है, यहाँ पे सुनपेड़ कांड होता है, तमाम जो ऐसी जगह हुई है, लेकिन न्याय किसी को भी नहीं मिले। आज भी वो लोग वहीं के वही हैं। लेकिन मैं एक चीज और आपके चैनल में दावे से कह रहा हूं, ये जितने लोग पिटे हैं, मैं कह रहा हूं दबा के और पीटे इन लोगों को। इतने आंदोलन हुए हैं, एक आंदोलनकारी बच्चा पैदा नहीं कर पाए। ये समाज के लोग, हजारों लाखों लोगों ने इनका साथ दिया। जितने भी मैं बताता हूं एट्रोसिटी, एक भी गांव से, आप छोड़िए जिसके साथ, कोई बच्चा तैयार नहीं हुआ।
कोई सामाजिक कार्यकर्ता तैयार नहीं हुआ। दुख होता, लाठियां खाते हैं, जेले जाते हैं, लेकिन आप आगे नहीं। पैदा हुए लेकिन सब जेलों में चले गए। देखिए चंद्रशेखर का मामला जो है वो एक अलग मामला है, क्रांतिकारी। देखिए 2-3 चीजें हैं। हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पे पैगाम का प्रोग्राम है, एक विचारधारा है, लोग बैठ के सुनेंगे, उस पर अमल करेंगे। एक आप कैडर लेके बाहर जाएंगे, समझाएंगे लोगों को। और एक यूथ बच्चा है 17 और 27 साल का है, वो क्या करेगा, वो सीधा सीधा उसको पता नहीं है। वो मारेगा, चढ़ेगा, लड़ेगा, पीछे क्या होगा उसको नहीं पता। जब तक कैडराइज नहीं होंगे, चाहे वो भीम आर्मी हो चाहे उसके वो हो, क्योंकि मैं भी भीम आर्मी को 17 से लेकर के आज तक विजिट करता आया हूं और मैं कह रहा हूं काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप गांव स्तर पे जा करके आप उनको कैडराइज करिए, आप उनको बताइए। आप बता रहे हैं नहीं है, आप बुला लिया, जय भीम जय भीम जय भीम, अरे अगला स्टेप तो बता दीजिए। कैडर देना जरूरी है, बगैर कैडर के जितना हमारे को नुकसान हुआ आगे और बहुत ज्यादा नुकसान होगा। मैं एक बार फिर सवाल दोहरा रहा हूँ सर, दानिश अली जी को जो अपमानित किया गया है गालियों के माध्यम से भरी पार्लियामेंट में, क्या पार्लियामेंट के अंदर ये काम होंगे और क्या संदेश वो देना चाहते हैं गाली देने वाले समाज को? देखिए बेहुदा आदमी जो होता है वो इस तरह की हरकतें करता है। और चेहरा देखिए, फेस देखिए। अभी वर्तमान हम 4 महीने की बात कर लेते हैं। बिट्टू बजरंगी कौन था? लुहार। मोनू मानेसर कौन था? यादव। और ये कौन है? एमपी विधुड़ी जी, यादव गुजर। मतलब 2 एमपी पीछे वो हंस रहे हैं, दांत फाड़ रहे हैं। और मारा किसको जा रहा भाई? भाजपा के एमपी। मारा किसको जा रहा? ओबीसी के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं। समझ लीजिए इस देश के लोगों, अन्यथा मारे जाओगे। हम बार बार कहते हैं इनका कुछ नहीं बिगड़ना, मरेगा ओबीसी। ओबीसी के लोगों को ही जगाना है। आपस में लड़ा रहे हैं। बिल्कुल, तलवारें बांटने वाले, ये हथियारें बांटने वाले, बिल्कुल। जब तक ओबीसी के लोगों को, अति पिछड़ों को राजनीतिक से प्रेरित होना पड़ेगा और ओबीसी में जो ऊपर की जो लेर है उनको सामाजिक रूप से समझना पड़ेगा। अन्यथा ये ना हो कि आपस की लड़ाई में हम सभी नहीं मारे जाएं। ओबीसी के लिए कैडर बहुत जरूरी है, इसके लिए कोई नया कदम उठाएंगे सर आप अपने? देखिए हम जैसे काफ़ी लोग हैं, अभी ओबीसी में बहुत अवेयरनेस है, लेकिन तकलीफ जब होती है हम कुछ शेड्यूल कास्ट के लोगों में फंस जाते हैं ना। सुनिए सर, जब हम शेड्यूल कास्ट के लोगों में फंस जाते हैं ना तो हमारा भी गला दबाने का काम करते हैं। शेड्यूल कास्ट के लोग हमारा भी गला, वो कहते हैं जी ओबीसी नहीं जग रहा। अरे जो ओबीसी जग रहा है उसको तो आप गले लगा लो। अब उसको गले लगाते नहीं है और उल्टा आरोप लगाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत